अस्सलाम वालेकुम, नावल आपा में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज जिस नावल का रिव्यू देना है मैंने, वो की तहरीर किया है मरियम अज़ीज़ साहिबा ने। मरियम अज़ीज़ एक बहुत शोहरत याफ्ता और अपनी तहरीरों में लव, फ़िक्शन और रोमांस की वजह से मशहूर मुसन्निफ़ा हैं। ये नावल सिर्फ़ नावल नहीं है, बल्कि जज़्बात और एहसासात से गुंधी हुई 2 लोगों की कहानी है, जिनका नाम है युसरा और रेहान। शुरुआत में ये थोड़ा एक बोरियत का तासुर देता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि रिश्तों को राइटर हमें समझा रही हैं ताकि क़ारीन को, हम जैसे लोगों को समझ आ सके। मगर जो क्यूरियोसिटी है उसकी शुरुआत होती है कहानी के मिड से, और इसी बेस पर इसका खुशगवार इख्तिताम होता है। इनके नॉवेल्स कहानी का प्लॉट मज़बूत है। एक ऐसी लड़की की कहानी कि जो इग्नोरेंस का शिकार रही, यानी नज़रअंदाज की गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया में मगर वो आ गई। युसरा जो कि हीरोइन है, वो 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी का नाम है ज़ारा, फिर सारा और फिर युसरा। और उनकी माँ समीना बेगम एक ऐसे गुनाह की कसूरवार हैं, जो कि उनकी दुनिया की नज़र में एक गुनाह है, यानी कि बेटियों का पैदा करना। और युसरा यूँ सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की गई, क्योंकि युसरा तीसरे नंबर पर पैदा हुई और इसके साथ ही भाई भी पैदा पैदा हुआ था, इस दुनिया में आया था। मगर भाई कुछ साँसें ही लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गया, और इसके पास इस दुनिया से रुखसत हो इसके भाई के इस दुनिया से रुखसत होते ही दुनिया की, ख़ुसूसन इसके बाप की, इसकी दादी की नज़रों में युसरा ने भी अपना मकाम, अपनी वक़्त, अपनी हैसियत, अपनी अहमियत सब कुछ खो दिया। कहानी बहुत उदास नहीं है, मगर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो हीरोइन के अंदर की कमी, खस्तगी, एहसास महरूमी को बहुत वाज़ेह करते हैं। युसरा की इस महरूमी को काफ़ी हद तक इसके एजाज़ मामू और ममानी फ़रज़ाना बेगम ने कम किया, जिनके 2 बेटे हैं, रेहान और शायान। और जो युसरा के घर के पास ही जिन्होंने घर लिया हुआ है और उसमें रहते हैं, ममानी इसे बेटियों की तरह चाहती हैं, तो मामू भी अपनी जान निछावर करते हैं और ये भी उनकी बेटियों की तरह हैं। उनके कामों में हाथ बटाती है। और एजाज़ मामू के बेटे शायान से युसरा की बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, जबकि रेहान से लिए दिए का सा अंदाज़ है। यानी कि जो हीरो है, उससे इतनी फ्रैंकनेस नहीं है, क्योंकि रेहान को शुरू से ही लगा कि ये मेरे माँ-बाप की मोहब्बत पर काबिज़ है, क्योंकि बहुत अरसा शुरू में ही स्टोरी में ये बताया गया है कि तकरीबन 5 मंथ्स की थी ये, जब इसके मामू इसको अपने घर ले आए। तो इसका ये मतलब है कि बचपन से ही वो उनके साथ रही है। और जिस बात ने हमेशा रेहान, हीरो और हीरोइन युसरा में जो तकल्लुफ़ात की जो दीवार थी ना, उसे गिरने नहीं दिया। फिर युसरा की ताया, कि जिनकी सिर्फ़ 1 बेटी थी और 3 बेटे थे, जो अपने भाई नवाज़ को हमेशा 3 बेटियाँ बोझ होने का एहसास दिलाते रहते थे। यानी इवन कि अगर वो अपने बेटे का रिश्ता लेने आए हैं नवाज़ साहब की सबसे बड़ी, यानी हीरोइन की सबसे बड़ी बहन से, तो युसरा की बड़ी बहन ज़ारा के लिए लाते हैं, जो कि घर में सिर्फ़ दादी और नवाज़ साहब ही उसे कबूल करते हैं। बाकी घरवालों को उस पर राय, अपनी ओपिनियन देने का कोई हक़ होता ही नहीं है। तो फिर ये दिखाया गया है कि युसरा की सेकंड नंबर वाली बहन जो है, वो जॉब कर लेती है वहाँ अपने एक कोलीग में, आसिम में इंटरेस्टेड हो जाती है। फिर लेटर ऑन वो उसे शादी भी कर लेती है, खुफ़िया निकाह कर लेती है। और फिर उन्हीं सिचुएशंस में युसरा का निकाह जो है वो शायान बाहर होता है, आउट ऑफ द कंट्री, और युसरा का निकाह जो है वो इमरजेंसी में रेहान से कर दिया जाता है। और फिर ये होता है कि एक वाक़या बताया गया है, यानी कि इन दोनों में कोई, मतलब बहुत गलतफ़हमियाँ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। मगर एक वाक़या है कि जब वो शायान के ससुराल के सामने जब बेटियों के बारे में रेहान अपने ख़यालात का इज़हार करता है, और युसरा लॉबी में होने की वजह से उसके ख़यालात सुनती है, तब उसका दिल रेहान की तरफ से साफ़ हो जाता है। और रेहान का दिल भी आहिस्ता-आहिस्ता आपको पढ़ने को मिलेगा कि बिल्कुल उसके दिल से हर बदगुमानी दूर हो जाती है, जो कि हीरोइन को लेकर होती है, या फसीहा की वजह से होती है, जो कि रेहान रेहान की
ماموزاد ہے اور ریحان بھی انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہے. اینڈ خوشگوار ہے، ہلکا پھلکا رومانس ہے، ناول میں بہت میچورٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے، مجھے ایسا لگا، اور پڑھنے والوں پر اچھا تاثر ڈالتا ہے. مزید اگر آپ کسی ناول کا ریویو سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو مجھے کمنٹس کیجیے، اور اگر کوئی آپ کو اس میں کمی نظر آتی ہے میرے اس شارٹ سٹوری ٹائپ ریویو میں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.